कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में राज्यसभा में मोदी सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तेजी से निजीकरण कर रही है। इसके माध्यम से वो दलितों, पिछड़ों और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की नौकरियां खत्म करना चाहती है। और भी आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट सत्र समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु की एसएससी और एसटी सूची में संशोधन के लिए संविधान संशोधन आदेश 6 साल से टंगा हुआ था। अब जब वहां विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो मोदी सरकार ने इसे संसद से पारित कर दिया है, लेकिन देर से ही सही सरकार ने काम किया और हम इसका स्वागत करते हैं। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सदन में सबसे अहम मुद्दा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के बढ़ते दामों का उठाया। हमने 2 दिन सदन में इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। हमने सरकार से 6 साल में एक्साइज और सेस से जुड़ाए 22 लाख करोड़ का हिसाब भी मांगा, लेकिन सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि संसद में दूसरा मुद्दा हमने किसानों का उठाया। हमारा किसान भाई 120 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा है। हमने कृषि कानून पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने एक ही जवाब दिया, हम जो किए हैं, आपको क्या करना है कर लो। जब ब्रूट मेजोरिटी होती है तो ऐसा ही होता है और बीजेपी तो ऐसा ही बर्ताव करती है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई और मुद्दों पर अपनी बात रखी और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से और अन्य विपक्षी दलों की ओर से काफी ज्यादा हंगामा भी देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।